मेरे घर वाले का 2 दिनों से पता नहीं है सर। वो ऑटो चलाता था। पहचान वालों से भी पूछ लिया, उन लोगों को भी पता नहीं है ऐसा बोले। सर, आप उसे ढूंढकर हम पर मेहरबानी कीजिए सर। घर पर एक बूढ़ी माँ और पैर से अपाहिज मैं, हमारा कोई नहीं है सर। 1-2 दिन में आप लोगों के बीच में कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा, इससे पहले वो बिना बताए कहीं गया था? नहीं। तो फिर एक काम कीजिए, कांस्टेबल के पास जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। हम उसका पता लगाएंगे। अरे हाँ सुनो, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? हाँ, यही है। रुको, तुम्हें कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति की कंप्लेंट बहुत जल्द हमारे पास आएगी। फिर उसे पकड़कर पहले अंदर करेंगे, फिर तुम्हें बुलाएंगे। बहुत शातिर है तुम्हारा पति। अभी तुम जाओ। अभी वो वैसा नहीं है सर। ऑटो चलाकर हमारा पेट भर रहा है। चलो जाओ। सुनाई नहीं देता क्या? सोफी, कल तुम्हारी क्लास नहीं है, छुट्टी ले लो। ठीक है सर। तो चलिए अब जानते हैं उन। नमस्कार। आज के विशेष समाचारों में अच्छा, आप गाड़ी से उतरकर भागी क्यों? क्योंकि मुझे उस आदमी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगा सर। एक तो शाम का समय, ऊपर से सुनसान जगह। मैं बहुत घबरा गई थी सर। मैं गांव में कुछ दिनों से नहीं था। मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गया हुआ था। ये भी उसी दिन दिल्ली के लिए घर से बाहर निकली थी सर। यानी उस ऑटो वाले से आपकी जान पहचान पहले से ही थी, राइट? सर, इन दोनों की जान पहचान 2-3 दिन पहले हुई थी। घर से ऑफिस लेके जाना और ऑफिस से घर छोड़ना। सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा इन दोनों में तो कुछ भी नहीं था सर। रिलैक्स मिस्टर रॉय, मैंने ऐसा वैसा सोचकर नहीं पूछा। बस मैं हकीकत जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। सर, मुझे जैसे इस केस के बारे में पता लगा मैं तुरंत यहां पर आ गया। इंसिडेंट की हैपनिंग हुई कल। आप पहुंच भी जाते हैं कल ही, लेकिन कंप्लेंट देते हैं आज। इतना लेट होने की वजह बताएंगे? सर, जब मैं यहां पर पहुंचा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ये घर में डर के मारे गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैं बहुत समझा बुझा कर यहां पर लाया हूं सर। ओके, उस गाड़ी का नंबर याद है आपको? नहीं सर। क्या बात कर रही हैं? गाड़ी तो पहचान की थी। आप कह रही हैं नंबर याद नहीं है। यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा। सर, हम ऑटो में, कार में, अलग अलग गाड़ियों में आते जाते थे, तो फिर किसी एक गाड़ी का नंबर याद रखना बहुत मुश्किल बात है सर। कोई लड़की डर के मारे भाग रही हो तो क्या रुककर वो नंबर प्लेट देखेगी? ओके ओके। मेरा बैग पर्स सब। क्या हुआ?
सर इसका फोन और बैग उस दिन गाड़ी में ही छूट गया था। ओ, ऐसा करो, सारे डिटेल्स लिखकर एक कंप्लेंट दे दो। उसके ऊपर क्या करना है वो हम देखेंगे। ओके? एक मिनट। हाँ, यही है वो आदमी? हाँ वही आदमी है सर। ठीक है, आप जाइए। ओके। ओके। क्या हुआ सर आपके मैटर का? कौन सा मैटर? अब वर्मा सर ने बोला था ना प्रमोशन के लिए। मैं बादल को देखकर हल चलाने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रमोशन की तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है? मैं तो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा हूँ सर। अगर आपका प्रमोशन हो गया तो हमारे लिए भी अच्छा है। कम से कम मैं भी एक इंस्पेक्टर की तरह तो लगूंगा सर। माने सर, उसका कुछ रुतबा भी तो होता है ना सर। अच्छा, तो तुम्हें अभी अपने रुतबे में कोई कमी महसूस हो रही है? एंग्री यंग मैन जैसे हो, और क्या चाहिए? गाड़ी यहां पर क्यों रोकी? एक्शन दिखाना है क्या? सर वहां पर देखिए। सर बैग यहाँ पर है और उनके बताए सारी डिटेल्स इसके अंदर है सर। कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई है सर, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है सर। मुझे ऐसा नहीं लगता रामचंद्र। वारदात को अंजाम देने के बाद पकड़ा न जाऊं, इस डर से अपराधी यहां से भाग गया होगा। तो फिर केस क्लोज सर। लेकिन पॉइंट है, चलती हुई गाड़ी का टायर वो खुद कैसे पंचर कर सकता है? हाँ सुनो 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 सुनो, एक्चुअली आज का जो अपॉइंटमेंट है ना 5:30 बजे का कर दो। उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। ओके बाय। अरे सर आप अंदर आ जाऊं हाँ क्या? हाँ प्लीज कम। डॉक्टर, आज आप हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं सर। हादसा होने वाली जगह पर हम लोग गए थे। संध्या का बैग मिला, लेकिन सामान गायब था। हाँ स्टेशन में आकर बयान देकर बैग ले जाना। उस आदमी के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये बताने के लिए आप इतनी दूर आए सर, एक फोन कर देते मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा इसी बहाने आपसे मिल लूं। वैसे मुझे लगता है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं। हर्षा के केस में हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। हाँ हाँ, हर्षा, हर्षवर्धन। अभी कहाँ है वो? दरअसल वो एक म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया हुआ है, कुछ दिनों के बाद आएगा। हर्षा मिलता तो अच्छा लगता। अच्छा, उसका फोन नंबर तो होगा? फोन नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तुम दोनों दोस्त हो और तुम्हारे पास उसका नंबर ना हो। गांधीपुरम जंक्शन से पहले राइट लीजिए, फिर लेफ्ट लीजिए, आखिरी घर उसी का है। थैंक यू। पुलिस स्टेशन में आकर बैग ले लेना। ओके सर। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और नंबर नहीं है, इसका तो लॉजिक नहीं है। लेकिन उसने एड्रेस तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सही बताया। बिना मतलब के शक करने से क्या फायदा? लेकिन पुलिस का काम तो शक करना ही है। हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा ना? होगा। ध्यान यहां रखो सोफी।
वेरी गुड, अच्छा सीख गई हो। आज के बाद घर पे प्रैक्टिस कर सकती हो, अब आने की जरूरत नहीं है। आ गई तू, आजा। डरो मत बेटी, आओ आओ आ जाओ। क्लास बढ़िया चल रहा है ना? हर्षा सर सब कुछ अच्छी तरह से सिखाते हैं। बच्चों से उनका इस तरह से लगाव इनको इनकरेज करता है, तभी ये लोग बड़े होकर कौन सा करियर चूज करना है ये डिसाइड करते हैं। मैं आया तो था हर्षा से मिलने ही, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हर्षा का मोबाइल नंबर मिल जाता तो मैं उससे बात कर लेता। उनका मोबाइल नंबर हमेशा बदली होता रहता है। बच्चों की क्लास के लिए वो फ्री होते हैं तो लैंडलाइन से फोन करके बुलाते हैं। और नया मोबाइल नंबर तो पता नहीं होगा। मुझे पहचानते हो? एलेक्स सर है ना आप? बस ऐसे ही यहां से गुजर रहा था, सोचा मिल लूं। वैसे मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूं। रॉय ने तुम्हें कॉल किया होगा ना? एक्चुअली मेरा नंबर उसके पास नहीं है। तुम अपना फोन नंबर हमेशा बदलती क्यों रहते हो? सर आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी से बेहतर चाय रहेगी। तुम्हें सिल्वर के बर्तनों का बहुत शौक है क्या? घर तो काफी अच्छा है, लेकिन 3 बेडरूम किस लिए? 2 ही हैं सर, और एक ओनर ने बंद करके रखा है। लेकिन ऐसा कैसे? अगर कोई फ्लैट भाड़े से लेता है तो सारे रूम साथ में ही मिलते हैं। सर उसे या तो तोड़ दीजिए या सर्च वारंट ले आइए, या ओनर से चाबी लाइए, हम दोनों खोल कर देखेंगे। लेकिन तुम्हारे नाम कोई केस नहीं है ना? तो डोर से अपना हाथ हटाइए। अरे रे, 5 बज गए, मुझे जाना है, चाय बाद में। अगर शरीर पर जख्म हो जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन हमें अपने दिल के जख्मों को खुद ही भरना पड़ता है। टेक केयर।